सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 हमारा होगा। ठीक है ना। जो चैप्टर नंबर 2 था वह था हमारा वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। अभी मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में कल थोड़ा सा बेसिक बताया था। अभी हम आप थोड़े से क्वेश्चन करेंगे वर्ग वर्गमूल के, फिर मैं बात करूंगा घन और घनमूल के, फिर उससे भी ऊपर भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। अगर पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। ठीक है ना भाई। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि निम्न के वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से निम्न के वर्गमूल आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात करने हैं। इसमें दोस्तों कोई आप और विधि नहीं लगा सकते हो, क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन कहा गया है कि गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, उसमें साफ तौर पे लाइन दिया रहेगा कि इस विधि से आपको ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला है इसका 11,664, दूसरा है 4,900 और तीसरा है हमारा 47,089। इन तीनों को हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है ना। ये हमारा लिखा है 11,664, 11,664। अच्छा, सबसे पहली एक बात ये बताओ, सबसे पहली बात आपको ये बताना है कि जो 4 है, ये जो 4 लिखा है भाई कि ठीक है ना, ये 4, इसमें यूनिट डिजिट कितनी है? 4 है। तो उत्तर की यूनिट डिजिट क्या आएगी? प्रश्न का इकाई अंक 4 है, तो उत्तर का इकाई अंक कितना आएगा आपको बताना है। किसी ऐसी संख्या का वर्ग जिसमें इकाई अंक कितना आता हो? 4 आता हो। आप जल्दी से बताओगे। तब तक मैं इसको देखो, ये सम है, 2 से काटता हूँ। हमेशा सबसे छोटे नंबर से काटेंगे। ठीक है ना भाई, सबसे छोटे नंबर से हम लोग काटेंगे। तो इसको मैं जब छोटे नंबर से काटूंगा तो 2 से, ये 2 पंजे हो गया 10, 1 बचा 16, 2 अट्ठे हो गया मेरा 16 और 2 तियाँ हो गया 6, 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना। अब देखो यहाँ से हम फिर 2 से काटेंगे। 2 दूना हो गया 4, 2 नवा 18, 2 एक कम 2, 2 छन कितना हो गया? 12 हो गया। फिर 2 से काटेंगे एक बार में, 2 चौके 8, 2 पंची 10, 2 अट्ठी 16। उसके बाद हम 2 से फिर काटेंगे। मैं 2 से इसलिए काटता आ रहा हूँ क्योंकि इस लास्ट में इकाई अंक मेरा सम आ रहा है, और जब सम आएगा तो 2 से हम काटेंगे। 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4 हो गया और 2 नवा कितना हो गया? 18 हो गया भाई। 2 नवा 18। देखो 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 नवा 18। अब 9 आ गया। ये किससे कटेगा? ये भाई 3 से कट जाएगा, क्योंकि 9 आ गया। 9 एक क्या है? हमारी विषम संख्या है, और जब विषम संख्या है तो हम इसको 2 से नहीं काट सकते हैं। हम सबसे छोटी विषम संख्या से काटेंगे। किससे? 3 से। तो 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौके 12 और 3 तिरका कितना हो गया? 9 हो गया। अब हम इसको फिर 3 से काट सकते हैं। 3 अट्ठे हो गया भाई आपका 24, 3 एक कम 3। उसके बाद हम इसको किससे? 9 से भी काट सकते हैं, अदरवाइज़ 3 से काट लीजिए। अगर आप 9 से काटोगे तब भी काम हो जाएगा, 3 से काट सकते हो तब भी। मैं 9 से काट लेता हूँ, एक स्टेप मेरा कम हो जाएगा। 9 नवा हो गया 81 और 9 एक कम कितना हो गया भाई? 9 हो गया। ये कट गया। अब हमको ज्ञात करना है तो हम 2-2 के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। प्रत्येक जोड़े से एक एक ले लेंगे। ये है 2 आ गया, ये है 2 आ गया, ये है 3 आ गया और ये है 9 आ गया। सबका आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 नवैया 108। उत्तर कितना आ गया भाई? 108 आ गया। आपके पहले प्रश्न का जवाब 108। नेक्स्ट इसको भी हम लोग लगाते हैं। ठीक है ना भाई, इससे तो सभी को पता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर आप 2 से काटोगे, 2 से काटोगे तो भी कट जाएगा। चलिए हम सबसे छोटा 2 से ही काट के बताते हैं। 2 दूनी हो गया मेरा 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 1 बचे, 2 पंचे 10 और कितना बच गया भाई? 0 बच गया। फिर 2 से काटिए। 2 से 1 बार, 2 बार और 2 बार और 5 बार। अब 5 से काट लीजिए, क्योंकि इकाई अंक 5 आ गया, और जब इकाई अंक 5 आता है तो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। फिर 5 से काटिए,
5 चौके 20 और 5 नवा कितना हो गया भाई 45 हो गया। अब 49 मेरा ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ये 7 से कटेगा। 7 की टेबल में 7 बार 49, फिर 7 से 1 बार। इन सभी के पेयर बनाएंगे 2-2 की, तो देखो एक ये मेरा बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इन सबसे लोगे आप तो उत्तर क्या आएगा 2 × 5 × 7, 7 × 25 35 दूना 70 आपके प्रश्न का जवाब। 70 हो जाएगा आपके प्रश्न का जवाब। ऐसे करके हम तीसरे को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये बात आपकी समझ में आ गई। बिल्कुल कॉमन से क्वेश्चन है, इसमें कोई आपका और लॉजिक ही नहीं लगना, ज़्यादा कुछ इसमें आपको समझना भी नहीं है, बस इसको सीखना है। बस आपको विभाजिता नियम आने चाहिए। अगर विभाजिता नियम नहीं आते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि आप सोच में पड़ जाओगे ये किससे कटेगा, 19 से कटेगा, 17 से कटेगा, किससे कटेगा, वही आपको कन्फ्यूज़न दे सकता। 47,089 इसको काटिए फटाक से, बताइए किसका है। 47,089 बताइए किसका है भाई। लास्ट में हमने इकाई अंक देखा 3, 9 है, और 9 से कट सकता है, 3 से कट सकता है। हम 3 से इसको काट के देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सम है, सम संख्या से तो कटेगी नहीं। अगर सम होता तब सम से कटता, चूँकि विषम है तो ये विषम से कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 एक कम हो गया 3, 1 बचा 17 हो गया, 3 × 25 15, 2 बचा 20 हो गया, 3 × 6 18, 2 बचा कितना हो गया 28 हो गया, 2 बचा कितना हो गया भाई 28 हो गया। 3 से काट के देख लेते हैं फिर से, 3 एक कम 3, 1 बचा 17, 3 × 25 15, 2 बचा 20 हो गया, 3 × 6 18, 2 बचा 28, 3 × 9 27। 3 से भाई ये आपका नहीं कटने वाला, ठीक है ना, ये 3 से आपका नहीं कटेगा। तब किससे कटेगा, अब देखिए 7 से काट के देखिए, 7 भी विषम है, तो 7 × 6 42, 5 बच गया, 7 × 7 49, 1 बच गया, कितना हो गया 18, 7 दूनी 14, 4 बचा 7 से कट जाएगा, ठीक है ना। यही काम आपको करना, चेक कर लेना है। तो 7 × 6 कितना हो गया 42, 5 बचा 50, 7 × 7 49, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, 4 बचा 49, 7 × 7 कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है भाई, समझ गए। 7 × 7 49। अब इसको देखो ये किससे कटेगा, 7 से फिर से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। 7 × 8 = 56, 7 × 9 कितना हो गया 63, 63 और 4 हो गया 42, 7 × 6 42 और 7 × 1 7। अब ये क्या मेरा 7 से कटेगा, ये 7 से कट सकता है क्या, 7 × 1 7, 2 बचा 26, 7 × 3 21, 21 और कितना बच गया 5 51। 17 से काट के देखते हैं, ठीक है ना। 17 दूना 34, 17 × 3 51, 17 चौके 68, 17 × 5 85। अगर 96 से आप 85 घटा दोगे, 96 से 85 घटा दोगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा 11, 116, 17 × 5 85, 17 × 6 102, 17 × 7 119, ये भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अब 961 मेरा 7 से नहीं कट रहा है। 961 ना 7 से कटेगा ना 3 से कटेगा, यानी विषम संख्या से कटेगा, लेकिन छोटी विषम संख्या से नहीं कट सकता है, आप चाहे जितनी देर परेशान रहो। देखिए ये होता है क्वेश्चन में, कभी कभी ऐसा अंक आ जाता है कि हमको पता ही नहीं होता हम किससे काटें। चूँकि ये हमारा किससे कटेगा भाई, चेक कर लो ना, 21 से कटेगा, ना 23 से कटेगा, ना 19 से कटेगा, ना 17 से कटेगा, ये आपका 31 से कटेगा। 31 से देखो कैसे कटेगा, 31 से। 31 की टेबल कितनी बार पढ़ो कि 96 से ज़्यादा ना हो तो 3 बार पढ़ेंगे। 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, 96 भाई देखो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 93, 3 बच गया 31, 31 × 1 = 31, ये कट गया 31 से, ये 31 से एक बार में कट गया। अब ये हमारा 7 का एक जोड़ा और ये हमारा 31 का एक जोड़ा, तो 7 × 31 आंसर कितना आएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 21, 217 आपके प्रश्न का जवाब होगा। 217 क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का जवाब, यानी 47,089 का वर्गमूल क्या होगा 217, √ 217 होगा, ठीक है भाई। चलो अगले प्रश्न पे, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी तक गुणनखंड विधि था, अब आपको समझना है भाग विधि। अब आपको क्या समझना है भाई, भाग विधि समझना है। भाग विधि क्या है उसको समझना है आपको। वर्गमूल भाग विधि से अब आपको ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि आप लोगों ने सीख लिया होगा, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता। भाग विधि में पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है 4489। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है 4489
का वर्गमूल आपको भाग विधि से ज्ञात करना है, भाग विधि से ज्ञात करना है। देखिए समझिए, भाग विधि में कई साथियों को प्रॉब्लम होती है, तो सही से समझना भाई, ठीक है ना। देखो कैसे हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ना, ताकि आपको दिखाई पड़े। 44 और 89 इसको मैंने नीचे लिख लिया। अब आपको हमेशा दोस्तों आपको पीछे से यूनिट डिजिट से आपको जोड़े बनाने हैं 2-2 के। तो आप यहाँ 2 का एक जोड़ा ये और 2 का एक जोड़ा ये, मैंने 2-2 के 2 जोड़े बना लिए। अब कुछ इस प्रकार से हमें लाइन को ड्रा कर देनी है, हमने ड्रा कर दिया लाइन को। अब देखना ये है, मैंने आपको बताया था कि आप जोड़े बनाओगे पीछे से लेकिन सॉल्व करोगे आगे से। आपने जोड़े बनाया पीछे से, आप सॉल्व करोगे आप आगे से। पहला जोड़ा है 44 का, हमेशा जो बात होगी इसमें वो जोड़े में होगी, क्योंकि वर्गमूल और वर्ग 2-2 के जोड़े बनते हैं। वर्गमूल निकालेंगे तो 2-2 के जोड़े, वर्ग निकालेंगे तो पावर 2। तो 44 पहला जोड़ा। अब 44 या तो ये किसी का वर्ग हो या फिर इससे कम किसी का वर्ग लीजिए। तो हमने बताया था आपको 10 तक वर्ग हो याद होने चाहिए भाई। 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है, और 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है। 7 का वर्ग 49। अब आप देखोगे कि 36-49 के बीच में 44 आ रहा है, यानी हमको ज़्यादा पे नहीं जाना, हमको कम पे जाना। तो कम किसका होगा, 6 का होगा। यानी हमने 6 यहाँ लिख दिया और 6 यहाँ, 6 चाह के कितना हो गया, 36 हो गया। बात इतनी क्लियर। अब इस 6 को उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 6 कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। इधर 3 से 3 गया, कुछ नहीं बचा। अब अगला जोड़ा नीचे उतारेंगे, पूरा 89 पूरा जोड़ा उतारेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसा लिखें, कुछ ऐसा यहाँ पर लिखें भाई कि 9 आ जाना चाहिए बस। कुछ ऐसी संख्या लिखें कि मल्टीप्लाई कराएं 9 आ जाना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ भाई 3 लिख दूँ और यहाँ भी 3 लिख दूँ तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये नहीं होगा। तब क्या होगा भाई, देखो अब कंडीशन समझो। देखिए यहाँ पर एक ऑफ लॉजिक लगा सकते हो, ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई कराओ जिसमें इकाई अंक 9 आए। 9 इकाई अंक कब आ सकता है, या तो हम 3 का गुणा कराएं, या फिर हम भाई 7 का गुणा कराएं, तभी तो 7 7 49, और या फिर हम ऐसे करके चेक करते हुए चले जाएंगे, या फिर 19 का 1 से गुणा कराएं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 7 यहाँ लिखूँगा, 7 यहाँ लिखूँगा, तो 7 शता 49 के 9 हासिल कितना आ गया, 4 आ गया। 7 दूनी 14, 14 4 हो गया 18, हासिल कितना आ गया, 1 आ गया। 7 एकम 7 1 8, ये हमारा पूरा क्या हो गया भाई, कट गया। 889 पूरा कट गया। इस 7 को उठा के यहाँ ऐड कर देंगे तो 127, 7 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 67 आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। 67 आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। बात इतनी क्लियर हो गई है ना। अगला प्रश्न आप लगा के दिखाओगे भाई, भाग विधि से ही लगाना है। अगला आप लगा के दिखाओगे, जैसे मैंने कह दिया 12 34 321। अब इसको निकाल के बताओ, 12 34 321, ठीक है भाई। चलो बताओ, 12 34 321, इसको बताओ भाई जल्दी से, ठीक है ना, जल्दी से बताओ लगा के। बारह 34 321। देखो क्या करना है, भाग विधि से निकालना ना। हम पीछे से जोड़े बनाते हुए आएंगे। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा जितने का भी बच्चे कोई मतलब नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें 2-2 की जोड़ी पीछे से बनाते हुए आना है। सॉल्व आगे से करना। पहला 1 है तो 1 का वर्ग 1 होता, 1 एकम 1। ये बात क्लियर हो गई सभी को। 1 से 1 कट गया, ये 1 उठा के मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 1 1 2 हो गया। अगला जोड़ा उतारेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखो कि 23 आना चाहिए। तो भैया देखो 23 से चाहे कम रहे और चाहे 23 आ जाए टोटल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो अगर मैं यहाँ पर 3 भी लिख दूँगा तब भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब केवल मैं 1 लिखूँगा, यानी 21। तो 21 से कम कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 1 उठा के यहाँ ऐड कर देंगे तो 21 1 कितना हो जाएगा,
22 हो जाएगा। ये 21 एक हो गया 22 और यहाँ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ये काम खत्म। अगला जोड़ा कितना है भाई, अगला जोड़ा है मेरा 43 का, ये 43 का अगला जोड़ा। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखो कि 243 आना चाहिए, तो 1 लिखेंगे तभी तो, 2 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 221 एक कम कितना होता है, 221 होता है। ये बात समझ गए। ये एक उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये मैंने ऐड कर दिया, तो ये 221 और एक हो गया 222। 222 यहाँ घटाएंगे तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा। अगला जोड़ा क्या है मेरा, 21 है, अगला जोड़ा 21 है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, 3 2 हैं आपके पास, 1 लाना है तो 1 से गुणा करा दोगे तो आ जाएगा आपका 22 21, ये आ गया ना भाई। और ये 1 उठा के यहाँ पर ऐड कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2222। 1 1 2 2 2 22 22, आंसर क्या आएगा, 4 बार 1 आएगा, यानी 1111 आपके प्रश्न का जवाब होगा। 1111 आपके प्रश्न का जवाब होगा। ये होती है भाग विधि, ये होती है भाग विधि। तो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना भाई। अब अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे, अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे। इसको आप लोग अगर समझ गए हैं तो अगला प्रश्न का जवाब आप खुद से दोगे। अगले प्रश्न का जवाब भाई साहब आप दोगे। अगला बताओ, भाग विधि से ही बताना है, ठीक है भाई। देखो है 49 37 284, इसका बताओ 49 37 284, जल्दी से बताओ 49 37 284। जल्दी से बताओ भाई, ठीक है ना, तुरंत बताओ इसका आंसर। भाग विधि से ही बताना है दोस्तों आप लोगों को। चलिए देखो इसमें क्या करना है भाई, आपको कुछ नहीं करना, पीछे से जोड़े बनाओ। ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, एक जोड़ा, ये बन गया हमारा। अब हम लाइन खींच कर जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। 4 है, 4 2 का वर्ग, तो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। ये हमारा कट गया तो ये 2 उठ के यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट हमारा कितना है, 93 है, 93। अब यहाँ पर 1 लिखोगे तो 41 ही आएगा, तो 42 दुन्ना होता है 84। 2 दुन्नी हो गया 4 और 2 चौके हो गया 8। ये 2 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, 42 और 2 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा तो 9 बच जाएगा, 9 4 13, इसमें से कुछ नहीं। अगला जोड़ा कितना है भाई, 93 था ना अगला जोड़ा, तो अगला जोड़ा मेरा कितना है, 72 का है। अब कितनी बार जाएगा सर यहाँ पर अब 2 बार फिर से चला जाएगा, तो 2 बार फिर से चला गया तो 2 दुन्नी हो गया आपका 4, 2 चौके हो गया आपका 8 और 2 चौके हो गया आपका 8। ये 2 उठा के आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, बात को समझते चलना भाई, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 444 आ जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बच गया आपका 6, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, 88 बच गया। अगला जोड़ा है मेरा 8 और 4। अब कितनी बार जाएगा यहाँ पर अब 2 बार चला जाएगा, 2 बार, तो 2 दुन्नी हो जाएगा मेरा 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8 भाई कट गया। ये 2 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा ये पूरा कट जाएगा। आंसर क्या आएगा, 4 बार 2 आएगा, 4 बार 2 आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। इसे कहते हैं भाग विधि। 4 बार 2 आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। जल्दी से नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। जल्दी से भाई नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, ठीक है भाई साहब। अगले प्रश्न पे पहुंचे भाई, चलिए बताइए। 17 161 अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न लिखिए 17,161, भाग विधि से ही बताना है आपको। ये हमारा इस टाइप का लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है ना। फिर हम आगे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। 17,161, 17,161 इसको बताओ, स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी भाग विधि से। 17,161 का स्क्वायर रूट निकालना है भाग विधि से। जल्दी से बताइए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भाग विधि समझ में आई होगी। देखो फिर से समझिए, नहीं समझ में देखो पीछे से हम दो दो के जोड़े बना लेंगे। पहला एक बच गया, आगे सॉल्व करते चले जाएंगे। एक बच गया ना, तो एक का एक एक कम एक कट गया, ये एक उठा के यहाँ ऐड कर देंगे। यहाँ जितना लिखेंगे उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे, बस एक एक दो हो गया हमारा। अब अगला जोड़ा हमारा 71 है, कितनी बार जाएगा भाई? तो 3 बार चला जाएगा हमें लग रहा है। 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, 69 हो गया। ये 3 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 23 3 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 69 70 71, 2 बच जाएगा, ये कैंसिल। अगला जोड़ा है 61 का, अब कितनी बार जाएगा? अब एक बार चला जाएगा। 261 एकम 261। ये तो नॉर्मल सा प्रश्न था भाई, पूरा पूरा कट गया। आंसर 131 आ गया। 131 आपके प्रश्न का जवाब आ गया। 131 आपके प्रश्न का क्या आ गया? जवाब आ गया है। कितना भाई? 131। चलो अगला प्रश्न, ठीक है भाई। अगला प्रश्न आप यहाँ पर लगाओगे। अब आप भाग विधि का चाहे प्रयोग कर लीजिए, चाहे गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लीजिए, दोनों विधियाँ मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। अब देखो पहला प्रश्न समझो। अगला प्रश्न 361/625 का स्क्वायर रूट निकालो। 361/625 का स्क्वायर रूट निकालो। 361/625 का स्क्वायर रूट जल्दी से निकालो। इसका भाई स्क्वायर रूट जल्दी से निकालो, ठीक है ना। 361/625 का स्क्वायर रूट। चलिए समझते हैं, है ना। देखो कुछ भी नहीं करना, अगर भाग विधि लगाना चाहते तो भाग विधि लगा दो, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट 361 का भी निकालना है और स्क्वायर रूट 625 का भी निकालना है, क्योंकि दोनों पर है, पूरे पर है ना। तो पूरे का मतलब यही तो होता है, क्योंकि मैंने घातांक वाले चैप्टर में आपको बताया था कि अगर लिखा है √a/b तो इसका मतलब क्या होता है? √a/√b, यही तो होता है ना। तो बस वही लॉजिक यहाँ पर लगाया। अगर मैं 361 का दोस्तों निकालूंगा तो 361 का किससे निकालें? चलिए भाग विधि का प्रयोग कर लेते हैं। भाग विधि ज़्यादा अच्छी रहेगी हमारे लिए। हमने भाग विधि का प्रयोग कर लिया यहाँ पर। ये 61 का, ये 3 का, तो 2 का 1 का निकालेंगे। 1 1 कम कितना हो गया? 1 हो गया। 2 बच गया, ये 1 उठा के यहाँ ऐड कर देंगे, 2 हो गया, ये 61 हो गया। अब कितनी बार जाएगा भाई? कितनी बार जा सकता है? 261। 261 कितनी बार जा सकता है? तो आप यहाँ पर देखोगे भाई, यहाँ पर क्या देखोगे कि 2 अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 8 या 9 लिख सकते हैं सर, क्योंकि 1 तभी तो 9 आएगा। तो 9 9 81, 8 आ गया। 9 दूनी 18, 18 8 26, ये काम ख़त्म। ये 9 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी जो 361 है उसके स्थान पर कितना लिख देंगे? उसके स्थान पर अपन 19 लिखेंगे। अपन लोग क्या लिखेंगे भाई? 19 लिखेंगे। फिर हम 625 को निकाल सकते हैं, चाहे जो विधि लगा दीजिए। मैं भाग विधि लगाऊं तो एक ये बन गया हमारा। हम 2 से काट देते, 2 दूना हो गया 4, ये कितना बच गया? 2 बच गया। फिर ये 2 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, 2 2 4, ये हो गया 25। 5 बार चला जाएगा, 5 पंजे 25, 5 चूके 20, 2 22, वो 5 उठा के ऐड कर देंगे, ये कट गया 25। आंसर कितना आएगा भाई? 19/25। 19/25 आपके प्रश्न का जवाब है। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। 19/25 आपके प्रश्न का जवाब है भाई। 19 क्या है? 25 है। 19/25। अगले प्रश्न पे पहुँचे भाई, अगले प्रश्न पे पहुँचे।
अगला प्रश्न लिखो भाई, अगला प्रश्न लिखो, तुरंत लगा के बताओगे। अगला प्रश्न है 34 सही 15/49 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालना, 34 सही 15/49 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। 34 सही 15/49 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। चलो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम कैसे निकाल सकते हैं। इसको सबसे पहले हम सही भिन्न में लिखेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई ये ऐड हो जाता है। 34 और 49 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 34 मल्टीप्लाई बाई 49, तो ये आ जाएगा आपका 9 चौके 36, 3 आ गया, 9 त्रिक 27 और 4 चौक 16। 27 में 16 जोड़ोगे तो 27 10 37 और 37 3 40, 3 43 और 43 3 कितना हो गया 46 के 6, हासिल कितना आ गया 4 आ गया, और 4 3 12, 12 4 कितना हो गया भाई 16 हो गया, 1666 हो गया। 1666 में आप 15 जोड़ोगे तो 6 5 11, 6 1 हो गया 7, 6 1 7 1 आ गया 8, और ये हो गया 1681, 1681 हो गया है ना। एक बार और पुनः मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं ताकि गलत ना हो हम लोगों से। 9 चौके 36, 9 त्रिक 27, 28 29 30 31, और 9 चौके 36 6 और 9 त्रिक 27, 27 3 कितना हो गया 30 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, और 4 3 12, 12 1 13 हो गया, 6 6 3 3 6, और ये 1666 आ गया। 1666 में अगर आप 15 जोड़ोगे तो 6 5 11, 6 1 7 1 8, 1681, ये आ गया 1681। इसको हम जो ये लिखा है हमारा ये टोटल, इसको हम ये कह सकते हैं 1681 और बटे में 49 का ऐसे कह सकते हैं ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1681 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, तो 2 2 के जोड़े बना लिया। 16 4 का हो जाएगा, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, ये पूरा हमारा कट गया, 4 के यहाँ ऐड हो जाएगा, 4 4 8 हो गया। अब ये हमारा 81 अगला जोड़ा ना, तो एक बार में चला जाएगा, 81 एक कम 81, ये एक उठ के यहाँ ऐड हो जाएगा, ये कट गया, यानी 41 कितना 41, यानी हम 1681 के स्थान पर 41 लिख सकते हैं। 49 पता है आप लोगों को 7 का होता है, यानी 41/7। अब इसको देखो, प्रश्न हमारा मिश्र भिन्न में था तो उत्तर भी हमको मिश्र भिन्न में देना है। 725 कितना होता है 35, 35 और 5 40 41, 6/7, 5 सही 6/7 आपके प्रश्न का जवाब है। 5 सही 6/7 आपके प्रश्न का जवाब है। जिनका भी ये आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। 5 सही 6/7 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो भाई, अब ये प्रश्न थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम दे सकता है। ये प्रश्न थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है ना। प्रश्न दोस्तों यह है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ जिसे वह छोटी से छोटी, पहले क्वेश्चन लिख दें, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 82 65, जिसे 18 26 5 में, जिसे 18 26 5 में घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, में घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग क्या हो जाए बन जाए। 18 26 5, 18 26 5। अब देखो, जब कभी ऐसा प्रश्न आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18,265 में घटा देने पर जो संख्या बचेगी वो पूर्ण वर्ग बचेगी, तो इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपको जो नंबर दिया रहे होगा उस नंबर को आप भाग विधि से क्या लगाओगे, सॉल्व करोगे। तो मैं यहाँ पर 18 और 265 को मैं भाग विधि से सॉल्व करूँगा।
तो हमने पीछे से 2-2 के जोड़े बना लिए, एक का जोड़ा बच गया। ये हमने एक का स्क्वायर किया तो एक एक कम एक आ गया। ये चीज़ तो आप समझ ही रहे हो भाई। एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। अगला मेरा कितना है, 82 का है। कितनी बार चला जाएगा भाई, तो 4 बार चला जा सकता है। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, नहीं 3 बार जाएगा। ये 3 बार चला जाएगा तो 3 तिरका हो गया 9 और 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया भाई। 3 दूनी 6 हो गया। अब ये 3 उठ के यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो ये हमारा 23 3 कितना हो जाएगा, 26। 12 में से 9 जाएगा तो 3, 7 में से 6 गया 1। अगला जोड़ा है 65 का, तो अब कितनी बार जाएगा भाई। यहाँ पर क्या लिखें कि 1365 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा। अगर हम 6 लिखते हैं तो 6 दूनी 12, 6 4 के 36, ज़्यादा हो जाएगा। 5 लिखते हैं तो 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 31 32 और 5 दूनी 10, 10 3 13। तो ये 5 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 लिखा, 5 लिख सकते हैं, देख लेते हैं 5 से। तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ। 5 पंजे 25, 2 आ गया। 5 छक्का 30, 2 32 आ गया आपका। 5 दूनी 10, 10 3 13 आ गया। 1325 कम रह गया, ठीक काम हो गया। ये 5 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 270। यहाँ घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से कितना 4 जाए, 2 जाएगा तो 4 और यहाँ गया कुछ नहीं, यानी ये 40। और ये 40 बचा क्या, ये आपका शेष बचा, 40 शेष बचा। अगर हम संख्या, अगर इस 18,265 में मैं 40 घटा दूं तो संख्या जो बचेगी वो पूर्ण वर्ग बचेगी, क्योंकि ये 40 ना रहता तो ये हमारा 135 का वर्ग बचता। अगर ये 40 ना रहता तो 135 का वर्ग बचता। तो आंसर क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 40 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। पूर्ण वर्ग क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो ये दोस्तों हमारे कुछ वर्ग के प्रश्न थे, वर्ग वर्गमूल के। कल हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले घन और घनमूल। तो कल की वीडियो को भी ज़रूर देखना। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर दोस्तों पसंद आई है वीडियो को तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है ना भाई। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।